हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलरेडी चल रहा है अपना ये, और हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बट आज हमने करना है यूज़ ऑफ टॉलन एंड फेलिंग सोल्यूशन। यूज़ ऑफ टॉलन एंड फेलिंग सोल्यूशन यूज़ करना है। तो पहले हमने किया था कि कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4, बट एल्डिहाइड्स आर डिस्क्राइब्ड, एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग द टॉलन एंड फेलिंग सोल्यूशन, बिकॉज एल्डिहाइड को हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कीटोन को हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ उसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस मे बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो टॉलन एंड फेलिंग सॉल्यूशंस कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंक्शन between aldehyde and ketone. So first of all we will do the Tollens test. In the Tollens test you can see there are only aldehyde which give the reaction with the टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट हमारे पास क्या है? सिल्वर अमोनियम है हमारे पास, सिल्वर अमोनियम आयन है जो ये क्या है हमारे पास टॉलन्स रिएजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, और साथ में सिल्वर जो हमें मिलेगा। दिस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। दिस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट because it gives the 2Ag, because it gives the 2Ag. So this is called silver mirror. So this is called the silver mirror. So हमारे पास टॉलन रिएजेंट कौन सा है? ये जो सिल्वर का कम्प्लेक्स है हमारे पास, ये इसका एक टॉलन्स का क्या है? कम्प्लेक्स है। So aldehyde react with the tollens, aldehyde react with the tollens reagent in the presence of base। कोई भी हमारे पास बेस होगा उसको हीट करेंगे। So in the basic medium tollens reagent react with the aldehyde to give the silver mirror test. You will see the silver color layer above the test tube। तो टेस्ट ट्यूब में आपको कैसा कलर दिखाई देगा? सिल्वर का, जैसे सिल्वर होता है ऐसा कलर दिखाई देगा। इससे कंफर्म हो जाता है हमारे पास कि जो हमने कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला है जिसको टॉलन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई है, दैट इज एल्डिहाइड, बिकॉज टॉलन विद द टॉलन ओनली एल्डिहाइड रिएक्ट। तो स्ट्रॉन्ग जो कीटोन होते हैं, कीटोन तो करते नहीं है, क्योंकि कीटोन ओनली रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। तो मैंने लिखा भी है, तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ, वहाँ मैंने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें हमें रिक्वायर्ड है कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज इन विगरस कंडीशन। विगरस कंडीशन क्या होती है कि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए हमें, और साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग चाहिए। लेकिन एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। माइल्ड मतलब कि वीक भी यूज कर सकते हैं हम इसमें। सो टॉलन एंड फेलिंग्स आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग agent. So only the aldehyde react with the tollen and Fehling but not the ketones. Okay students, so this reaction giving the distinction between the aldehyde and ketone। हमारे पास एक और है Fehling, वो भी हम कर लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमने रिएक्शन करनी है वो करनी है Fehling सोल्यूशन के साथ। तो Fehling सोल्यूशन हमारे पास क्या है? Fehling A एंड Fehling B। Fehling A क्या होता है हमारे पास? एक्वस कॉपर सल्फेट, और Fehling B क्या है हमारे पास? एल्कलाइन सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, जिसे हम रॉकी साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हमने करवानी है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद द Fehling A एंड B। ठीक है, तो जब रिएक्शन करवाएंगे हम एल्डिहाइड को इस मिक्सचर के साथ, Fehling A एंड B के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉपरिक ऑक्साइड के हमारे पास बन जाएंगे PPT।
तो जब भी हम टेस्ट करेंगे तो हमें टेस्ट ट्यूब में क्या दिखाएगा, हमें टेस्ट ट्यूब में रेड ब्राउन कलर के पीपीटी दिखाई देंगे। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा है, वो एल्डिहाइड है। तो अगर कीटोन के साथ यही रिएक्शन हम करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ऐसा रेड ब्राउन पीपीटी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि टेस्ट विल बी नेगेटिव विद द कीटोन, बट दिस टेस्ट ओनली गिवन बाय द aldehyde and give the red brown PPT in the test tube. Thank you students.